तोरण और तोरण बांधता और तोरण बांधता आज ला देगी आज में आर्टिफिशियल लावे फोटो कर छुपा दे ओ पहली हो दादाजी ओ एक बारम ओते कुटिया देखी बार यार पुरानी चीजें देखी तो एक बारम थान क्या लाग रही हो थोड़ा बताओ। तो बढ़िया लागे कि इतनी संस्कृति इतना सोच हर आदमी की मिल ही नहीं सकती। ये तो तेरी एक ऐसी सोच है जो पुरानी संस्कृति को आप लोगों ने जिंदा रख रखा है। वो देखो ना, ओ हड़ कर्नल साहब भी इधर उपस्थित है। कर्नल साहब राम राम साहब। कर्नल साहब आप तो बहुत मॉडर्न जमाने में भी रहे, सारी चीजें आपने देखी, ऐसे घर में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ पर आके मुझे तो पुरानी संस्कृति याद आ गई है। हमारे ज़माने में सारी चीज़ें इसी तरह की होती थी और हमारे बडेरे हमको ले जाते थे, हम भी देखते थे और बहुत अच्छा लगता था। आज के ज़माने में ये चीज़ें कहीं देखने को मिलती नहीं है। नहीं, आप तो बड़े बड़े अच्छे होटलों में सब जगह रहे हुए हो, लेकिन उनमें और इसमें क्या अंतर महसूस करते यही हो? है कि ये हमारी संस्कृति है और फालतू की चीज़ें नहीं है। ये वास्तव में जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें वही यहाँ पर है और होटलों में होती है वो कुछ पता नहीं क्या होता है और क्या नहीं होता है। उनमें पेंट होता है साहब, ये ओरिजिनल है ना कर्नल साहब, ये गाय के गोबर से लिपि ओरिजिनल, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। गोबर से लिपी हुई है, ऊपरी है जो क्या कहते हैं इसको, मांडे हुआ ना, ये मांडने मांडे हुए हैं। ये पुराने जमाने के हैं सब और यही संस्कृति है हमारी। ये सुंदर खूब लगता है। बहुत सुंदर लगता है। मैं तो वैसे ही आपको पूछते ही देखते ही बहुत अच्छा लगा। मैंने देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। और फिर ऊपर आपने ये पानी के पुलों से छत बना रखी है। छत बना के और इतना अच्छा लग रहा है कि क्या करे, इसमें फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर सकती। और अभी अंदर है तो बरसात का मौसम है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है कि हम अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, इसमें एक ऑटोमेटिक फैन ठंड से है, एक फैन ऑटोमेटिक से ठंड भी है। बहुत बढ़िया है ना। और देखो पूरा ने मूज है ना, मूज उनको बजोड़े ऊपर। ऐसी चीजें हर घर में होना बहुत मुश्किल होता है। तो कर्नल साहब क्या संदेश दोगे युवाओं को और जो अभी भावी पीढ़ी को कि भाई ये जो भावी पीढ़ी है, ज़्यादातर गांव में ये संस्कृति मिलती थी लेकिन आज तो गांव में भी कोई मुश्किल से ही दिखती है, तो आपका अनुभव से क्या कहना चाहोगे? मेरा अनुभव तो ये है कि पुराने ज़माने में जो बच्चे होते थे उनको पूरे संस्कार के तरीके से संस्कार करके माँ बाप दादा दादी सब करते हैं, वो इज्जत करते थे। आज के ज़माने में बच्चे किसी की परवाह नहीं करते, ना वो कोई इज्जत देते हैं, ना उनमें कोई संस्कार है। बहुत कम परिवार हैं जो पुराने तरीके से या संस्कार के हिसाब से उनकी पढ़ाई लिखाई या आगे होती है। पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, 99 आ सकते हैं, लेकिन संस्कार के हिसाब से आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत घाटा है। संस्कार ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई से भी? पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नहीं आज, वो है नहीं, उसका सबसे बड़ी कमी है। और बच्चों को ज़्यादा यंग ब्लड जो है वो ज़्यादा नशे पते में, गुंडागर्दी में, फालतू की बातों में और मोबाइल में ये सब खराब कर रहे हो। कर्नल साहब मेरा ये मानना है कि अगर हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो अपन इन व्यसन पर और संस्कारों से विहीन नहीं होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें हमेशा संस्कार सिखाती है, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये हमको सिखाती है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में ये सब चीज़ें संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है सब। पाश्चात्य संस्कृति में कुछ नहीं है। हेलो हेलो हाँ। तो दादाजी और आप थे घर देखियो तो एक बारम था को काई के वो है नयोर्ति पीढ़ी नयोर्ति पीढ़ी में क्योंकि पुराना न देकर चालू लाने जरे आगे सक्सेसफुल होला। अभी तो जो नई जनरेशन है उनको पीछे वाली जनरेशन कितनी दुखी से अपना जीवन व्यतीत किया था, वो उन चीज़ को भूल गए। तो अभी जो भी बच्चे आते हैं उनको आपने सिखाना है कि देखो पुराने ज़माने में लोग इस प्रकार रहते थे, ये चीज़ें थी, इनसे काटते थे, इन्हीं से ओढ़ते थे, इन्हीं से पहनते थे और सादा विवाह से अपने जीवन व्यतीत करते थे। सादा जीवन व्यतीत करने से, सादा खाना खाने से, सादी वेशभूषा से बीमार नहीं होते थे और उनकी उम्र 100 साल होती थी। आजकल की जनता चाय और डुप्लीकेट की जनता बन गई। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे संस्कार सीखो। तो आने वाली पीढ़ी को मैं तो यही बताऊँ कि पुराने संस्कार के साथ अपना जीवन जोड़ो।
और तब आप अगली ज़िंदगी में सुख पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद।